हज़रत मूसा अल्लाह पाक के जलील कदर नबी थे। अल्लाह पाक ने उन्हें बड़ी शान और रुतबा अता किया। उनको अल्लाह पाक से हम कलाम होने का शरफ भी हासिल था। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने उन्हें बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा ताकि वो उनकी इस्लाह कर सकें। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि मुकम्मल वाक़या समझ सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक बार आप अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से मुलाकात करने के तौर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक औरत मिली। वो ज़ारो कतार रो रही थी। आप अलैहिस्सलाम ने उससे रोने का सबब पूछा तो कहने लगी कि मैं बे औलाद हूँ। आप अल्लाह से पूछकर बताएं कि मेरी किस्मत में औलाद है भी कि नहीं। लोग मुझे बांझ होने का ताना देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुए तूर पर जाकर अल्लाह से उस औरत की किस्मत के बारे में पूछा तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि उस औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं है। जब हज़रत मूसा ने उस औरत को बताया कि अल्लाह पाक का कहना है कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तो वो औरत ये सुनकर बहुत ज़्यादा रोई, तड़पी, मगर लाचार थी। अब सब्र करने के सिवा उसके पास कोई चारा न था। उस वाक़या के गुजर जाने के बाद एक दिन एक भूखे फ़कीर ने उस औरत के घर के बाहर सदा लगाई कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। उस फ़कीर की सदा सुनकर वो औरत दरवाज़े पे आई तो फ़कीर ने औरत से कहा, तुम मुझे जितनी रोटियां दोगी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तुम्हें उतनी ही बेटों से नवाजेगा। ये सुनकर उस औरत ने फ़कीर को 4 रोटियां पका कर दी और अल्लाह पाक के करम से उसके यहाँ 4 बेटे हो गए। उस तरह वो औरत खुश व खुर्रम अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उस औरत के घर के पास से गुज़र हुआ तो उस औरत ने आपसे कहा कि आपने तो कहा था कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, ये देखें मेरी 4 बेटे हैं। हज़रत मूसा को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो कोहे तूर पर गए और अल्लाह से सवाल किया कि या अल्लाह, आपने तो फरमाया था कि इस औरत की कोई औलाद नहीं होगी, मगर उस औरत के तो 4 बेटे हैं, मामला क्या है? उस पर अल्लाह ने उन्हें एक प्लेट और एक छुरी दी और कहा तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, मगर पहले तुम जाओ और इस प्लेट में मुझे कहीं से इंसानी गोश्त ला कर दो। आप अलैहिस्सलाम ने वो प्लेट और छुरी ली और बस्ती की तरफ आ गए और बस्ती वालों को इकट्ठा करके कहा कि अल्लाह ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर उनसे कोई भी इंसान अपना गोश्त देने पे राज़ी न हुआ। आप अलैहिस्सलाम सारी बस्ती में घूमते रहे कि अचानक एक इंसान सामने आया और आपसे सवाल किया कि क्या बात है मूसा, आप परेशान लग रहे हैं। उसके पूछने पर आप अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि अल्लाह ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर कोई भी यहाँ इस बात पे राज़ी नहीं हो रहा। ये सुनना था कि उस इंसान ने वो छुरी उठाई और अपने जिस्म की कई हिस्सों से गोश्त काटकर हज़रत मूसा को दे दिया। आपने वो गोश्त के तौर पर ले जाकर अल्लाह के हवाले कर दिया। उस पे अल्लाह पाक ने उनसे कहा कि तुम्हें इस बस्ती में जाने की ज़रूरत ही क्या थी, तुम अपना गोश्त भी तो दे सकते थे। मुझे आखिर तुम भी इंसान हो, तुमने अपना गोश्त क्यों नहीं दिया? उम्मीद है तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। वो इंसान जिसने मेरे कहने पे अपना गोश्त तक दे दिया, मैंने भी उसके ही कहने पे उस औरत को 4 बेटे अता किए। ऐ मूसा, अगर कोई मेरे कहने पे अपना सब कुछ लुटा देता है तो मैं भी उसके कहने पे अपना फैसला बदल देता हूँ। सुभान अल्लाह। इस ईमान अफरोज़ वाक़े से ये साबित होता है कि अगर हम अल्लाह के कायम करदा हुदूद में ज़िंदगी गुजारते हैं, उस अहकामात को बजा लाते हैं, अपने आप को अल्लाह के हवाले करते हैं, तो अल्लाह पाक अपने लिखे हुए फैसलों को भी बदल सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।